नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच और प्रभाव के माध्यम से शासन में गुणवत्ता निर्धारित करने पर जोर दिया। सिविल सेवकों से वैश्विक चुनौतियों पर बारीकी से नजर रखने का आग्रह किया। इस वर्ष मार्च में देश का बुनियादी ढांचा उत्पादन 3.8% बढ़ा। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने करुणा और विनम्रता की उनकी विरासत की सराहना की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य भारत में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और आईपीएल टी20 क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस के साथ मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच नई दिल्ली में बैठक जारी है। श्री वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। श्री मोदी ने श्री वेंस के लिए रात्रि भोज का आयोजन रखा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री वेंस की भारत की यह पहली यात्रा है जो दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने और इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त बयान के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करेगी। दोनों पक्ष परस्पर हित के क्षेत्र वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो मानव प्रयास के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करती है। ये साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर हितों के मेल और जीवंत जन मन संपर्कों से प्रेरित है। दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित संवाद द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आज अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी के हवाई अड्डे पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंस ने आज नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। उनका कल जयपुर और बुधवार को आगरा जाने का कार्यक्रम है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंच रहे हैं। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। श्री वेंस जयपुर में 3 दिन तक रुकेंगे। एक रिपोर्ट। 3 दिवसीय जयपुर प्रवास के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति परिवार के साथ विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इनमें आमेर किला, सिटी पैलेस और जंतर मंतर शामिल है। वहीं जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कल भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का भविष्य विषय पर बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री वेंस का राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। श्री वेंस का राजस्थान की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार जिन नीतियों पर काम कर रही है वो अगले 1000 वर्षों के भविष्य का आकार निर्धारित करेंगी। श्री मोदी ने देश के प्रति अपने दृष्टिकोण को साकार करने में सभी से प्रतिदिन और प्रतिक्षण अथक प्रयास करने का अनुरोध किया। आज नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई है। उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक प्रयास और संकल्प के महत्व पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत छोटे परिवर्तनों से आगे निकलते हुए प्रभावशाली परिवर्तन का साक्षी बना है। पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं। उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में आने वाले वर्षों के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का भी उल्लेख किया।
एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े लक्ष्य, क्लीन एनर्जी से जुड़े लक्ष्य, स्पोर्ट्स से लेकर के स्पेस को लेकर, यानी ऐसे अनेक नए लक्ष्य हर सेक्टर में देश का परचम और नई ऊंचाइयों पर लहराना है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाना है। आकांक्षी जिलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में अभूतपूर्व परिवर्तन सामने आए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने सिविल सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 2 ई-बुक भी जारी की। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की स्थिति की समीक्षा की। इस वार्ता में पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक सेवाओं से जुड़े प्रावधानों की मौजूदा स्थिति पर भी विशेष चर्चा हुई। अपने संबोधन में श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज लोगों से आग्रह किया कि वे लीवर की सेहत की देखभाल करने और उसका नियमित रूप से परीक्षण कराने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रतिज्ञा लें। श्री नड्डा ने ये बात नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में लिवर हेल्थ प्रतिज्ञा समारोह को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने देश भर के शिक्षा संस्थानों से आग्रह किया है कि उद्योग जगत की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित करें। वे आज गांधीनगर में पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौधरी ने सेमीकंडक्टर, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए भारतीय युवाओं को तैयारी करने के महत्व का उल्लेख किया। यहाँ कुछ वर्कफोर्स हमें बनानी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर इंडिया के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट है और सिर्फ इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि टॉप से एक पुश है। जब आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तभी हमारे यहाँ डेटा सेंटर स्थापित हो, हमारे यहाँ जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको नए इनोवेशन के साथ उनको जोड़ पाएंगे। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मेक इन इंडिया के ड्रीम को अचीव करने के लिए, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ये अनिवार्य। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत का बुनियादी ढांचा उत्पादन इस वर्ष मार्च में वार्षिक आधार पर 3.8% बढ़ा। पिछले महीने सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, बिजली, कोयला, रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन सकारात्मक वृद्धि के साथ दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.4% रही। 8 प्रमुख उद्योग उन वस्तुओं के भार का 40.27% हिस्सा बनाते हैं जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब की द्विपक्षीय यात्रा पर जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत के लिए सऊदी अरब भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यापार क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय भागीदारी बहुमुखी साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। भारत के ऑपरेशन कावेरी ने सऊदी अरब की सहायता से सूडान से 3,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला। जद्दा में भारतीय प्रवासियों के प्रमुख सदस्य डॉक्टर प्रिंस मुफ्ती जियाउल हसन ने ऑपरेशन कावेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया, डॉक्टर प्रिंस मुफ्ती जियाउल हसन, आई वर्क इन सेंटर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आई एम वर्किंग हियर एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर, आई हैव बीन द चेयरमैन ऑफ द इंडियन एम्बेसी स्कूल एंड इट इज अ प्रिविलेज फॉर मी टू वर्क एंड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय पार्ट टू इंडियन कम्युनिटी एंड इट इज अ फेस्टिवल फॉर अस दैट्स ऑलमोस्ट 40 years our Prime Minister Narendra Modi is visiting Jeddah. प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा के दौरान चर्चाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवीय समन्वय और सूडान जैसे संकटों से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आशा है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पोप फ्रांसिस का आज 88 वर्ष की आयु में वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने उन्हें अत्यंत विनम्र व्यक्ति के रूप में याद किया और उम्मीद जताई कि पोप की विरासत दुनिया को प्रेरित करती रहेगी। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कैथोलिक चर्च और दुनिया ने कमजोर वर्गों की आवाज उठाने वाला मिलनसार और उत्साही व्यक्ति खो दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि सभी के लिए न्यायपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देने के पोप फ्रांसिस के अथक प्रयास हमेशा याद किए जाएंगे। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने पोप फ्रांसिस को महान व्यक्ति और पादरी बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, पोप फ्रांसिस चाहते थे कि चर्च सबसे गरीब लोगों के लिए खुशी और उम्मीद लेकर आए। केरल में मीडिया से बात करते हुए सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च के मेजर आर्क बिशप एमेरिटस कार्डिनल जॉर्ज एलिंचेरी ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। Not only the Christians, but also people of goodwill all over the world is sad about his departure. But everything happens in the providence of God, and we accept it. And let us be thankful to God for the gift of Pope Francis, who gave a unique witness of the papacy. It is papacy that is needed for the times. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन को रवाना किया। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल है। हाल ही में उद्घाटन किए गए इस टर्मिनल की क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों को संभालने की है। ये टर्मिनल एक साथ 5 जहाजों को संभालने में सक्षम है। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पोर्ट आधारित समृद्धि के आह्वान ने हमारे समुद्री दृष्टिकोण को नया आकार दिया है। झारखंड में आज बोकारो की लुगु पहाड़ी इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने अब तक 8 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। मूसलाधार और आर्द्र मौसम की संभावना भी अगले 24 घंटों के दौरान मराठवाड़ा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में कुछ अलग अलग स्थानों पर जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुधवार तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आईपीएल T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। गुजरात 7 मैचों में 5 अंक जीतकर अंक तालिका में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि कोलकाता 3 जीत और 4 हार के साथ 7वें नंबर पर है। पेरू के लीमा में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर, सिमरनप्रीत कौर और ईशा सिंह ने फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया है। साथ ही ट्रैप मिक्स स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में इस समय भारत की प्रगति दुबे और पृथ्वीराज टोंडाईमान तथा नीरू और लक्ष्य की जोड़ी निशाना साध रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच और प्रभाव के माध्यम से शासन में गुणवत्ता निर्धारित करने पर जोर दिया। सिविल सेवकों से वैश्विक चुनौतियों पर बारीकी से नजर रखने का आग्रह किया। इस वर्ष मार्च में देश का बुनियादी ढांचा उत्पादन 3.8% बढ़ा। पोप फ्रांसिस के निधन पर उन्हें दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं ने करुणा और विनम्रता की उनकी विरासत की सराहना की।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य भारत में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस के साथ मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।